माशाअल्लाह। तो ये आज की पुरवकार मजलिस सईद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बराए साल सवाब वालिदा मोहतरमा राजा मोहम्मद यासीन साहिब, राजा मोहम्मद वसीम साहिब, राजा मोहम्मद नदीम साहिब इनेकाद पज़ीर है। समीन ज़ी वक़ार, वालिदैन इस दुनिया में औलाद के लिए वो शजर सायादार हैं कि जिसकी घनी छाँव के अंदर बंदे को कोई दुख याद नहीं रहता और बंदा बड़ा मगन हो के ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। जब नेमत छिन जाती है फिर उसकी कदर आती है। आज के माशरे के अंदर अगर देखा जाए, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोग इस बात पे बहुत गौर करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सरियत का हाल ये है कि वालिदैन बुढ़ापे के आलम में वो रोते रह जाते हैं और औलाद उन्हें मुंह दिखाने के लिए भी हाजिर नहीं हुआ करती। ये इतना अजीब दौर आ गया है। तो सामीन, वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं और फिर जो वालिदा हुआ करती है ये इतनी बड़ी नेमत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए किराम को नमाज इशा पढ़ाने के लिए अपने हुजरा अनवर से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। तो देखा ताहद निगाह सहाबाए किराम बैठे थे। जब हुजूर सामने आए तो सहाबा अदबन खड़े हो गए और खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल किया। तो ताजदार कायनात की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वो माजी याद आने लगा कि जब 6 साल की उम्र के अंदर ताजदार कायनात हालत सफ़र के अंदर अपनी वालदा के साथ मौजूद थे। अबवा का मकाम था जब हालत सफ़र में आपकी वालदा आपको खुदा हाफिज कह के खालिक हकीकी से जा मिली। तो हुजूर को वो अपना दौर याद आया जब बंदा मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी बसर करके खुशहाली के अंदर आता है तो वो उस एक एक लम्हे को याद रखता है, और वो याद ना भी रखना चाहे वो उसे भूलता नहीं है। जिसने मुश्किलात देखी हूँ, मसाइब देखे हूँ और फिर रब की तरफ से खुशहाली आ जाए। जब देखा इतने सहाबा कराम, जब ये माहौल देखा तो उस मकाम पे नजर गई कि जब आपकी उम्र 6 साल थी और आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर कौन से नबी हैं? आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन और इमामुल अंबिया, जिनको बना के भेजा गया है। अब इतनी बड़ी जात है माँ कि नबियों का इमाम भी माँ को याद करके आंखों के अंदर आंसू आ गए और हुजूर ने रोते हुए सहाबा कराम से फरमाया, है मेरे सहाबा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता और मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता और नमाज इशा में सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। इस आलम में मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता और मेरी माँ दरवाजे पे दस्तक दे के मुझे इब्नी मोहम्मद कह के पुकारती, ऐ सहाबा सुनो, मैं नमाज छोड़कर पहले अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हो जाता। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है माँ का कि हुजूर ने फरमाया, अगर माँ हालत नमाज में मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर होता। एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मालिक बिन दिनार। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं हज करने के लिए गया तो लाखों का मजमा था। एक दिन बड़ा एक खास वक़्त मुझे नसीब हुआ कबूलियत का, तो मैंने तन्हाई के आलम में खालिक कायनात से ये दुआ की कि रब्बे जुल जलाल, किस किस का हज कबूल हुआ है। तो कहते हैं कि मुझे आवाज आई कि ऐ पूछने वाले, लाखों का कबूल हो गया है, लेकिन इन लाखों के अंदर एक ऐसा है कि जिसका कबूल नहीं हुआ। आपने अर्ज की कि बारी इलाहा, वो कौन सा बदनसीब है कि जिसका कबूल नहीं हुआ। तो फरमाया,
मोहम्मद बिन हारून बल्खी उसका नाम है। फरमाया उसका नहीं कबूल हुआ, बाकी सब का कबूल हो गया है। ज़रा सुभान अल्लाह बोलिए। एक कितनी बड़ी बात है कि हज करने के बाद वहाँ ही उसका रिजल्ट भी मिल जाए कि कबूल हो गया है, और सब का कबूल हो गया, एक का नहीं हुआ। कहते हैं कि मैं सुबह उठा तो जैसे हुजाजे कराम वहाँ जाते हैं कि हर मुल्क के अलग अलग वहाँ होटल होते हैं, अलग अलग रिहाइशगाह होती है, अलग अलग खेमे होते हैं। कहते हैं मैं खरासान के लोगों का पता किया कि वो कहाँ पे ठहरे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि आप में से कौन है। तो वो लोग कहने लगे जी वो तो बड़ा परहेजगार आदमी है और वो इस बार 24वां हज करने के लिए आया। इतना बड़ा परहेजगार बज़ाहिर, कहते हैं 24वां हज करने के लिए वो आया है। तो पूछा वो किधर है। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ। जब पूछा किधर है तो फरमाया वो हमारे साथ मजमे में नहीं रहता, बल्कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक अलग झोंपड़ी के अंदर मसल्ला बिछा के सारी रात रब की इबादत करता है और दिन को रोजा रखता है। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं और परेशान हो गया। जब वहां पहुंचा तो देखा वो हालत नमाज में था। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने जवाब दिया। जब मैंने पूछा कि आप मोहम्मद बिन हारून बल्कि आप हो, तो उसने जवाब दिया, उसने कहा आप मालिक बिन दिनार हो। कहते हैं मैं हैरान हो गया कि मैं अभी इसके पास पहुंचा हूं, मेरी पहली मुलाकात है, किसी ने इसको बताया नहीं है, ये तो मेरा नाम भी जानता है। कहते हैं जब उसने मेरा नाम लिया तो मैंने उससे कहा मैं मालिक बिन दिनार हूं। तो उसने आगे से सवाल किया कि कैसे आना हुआ, आप यहाँ वीराने के अंदर इतना बड़ा मजमा छोड़ के मुझ अकेले तक कैसे पहुंचे। तो कहते हैं मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो उसने कहा नहीं, आप जिस काम के लिए आए हैं वो मुझे बताएं। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि आप इसलिए आए हैं, मुझे ये बताने के लिए आए हैं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं कांपना शुरू हो गया जब उसने ये बात कही कि आप मुझे ये बताने के लिए आए हैं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने उसके घुटनों पे हाथ रखा और पूछा ये माजरा क्या है। उसने कहा मैं बड़ा अमीर तरीन था, बड़ी जायदाद थी, बड़ा माल था। तो हुआ ऐसे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता भूल गया। ये जो दौलत है ना, ये बड़ी अजीब शय है। और फुकहा ने और उलमा ने लिखा है कि ये समंदर का पानी पीने के मुतरादिफ है। जैसे कोई खारा पानी पीता है नमक वाला तो उसकी प्यास बुझती नहीं, उसे और प्यास लगती है। कहते बड़ा मालो मता था तो मैं रब का रास्ता ही भूल गया, अयाशियों में मसरूफ हो गया। एक दिन मैं हालत नशा में घर में दाखिल हुआ। रमजान का महीना था, असर का वक्त था। मेरी वालदा तंदूर पे रोटियां लगा रही थी। मैंने आते ही वालदा से कहा कि मुझे खाना दो। तो वालदा मेरी बड़ी परहेजगार थी। उन्होंने कहा कि या बदबख्त, तूने तो रोजा नहीं रखा, जिन्होंने रखा उनका तो एहतराम कर। कहते हैं मैं हालत नशा में था, उसी नशे की हालत में मैंने माँ को थप्पड़ मारा और माँ जलते तंदूर के अंदर गिर गई और जल गई। कहते हैं मुझे लोगों ने वहां से पकड़ के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। और अगले दिन जब मेरा नशा उतरा तो मैंने देखा कि मेरी जो बीवी है वो अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने उससे पूछा कि किधर जा रही हो। तो उसने जवाब दिया जो माँ का कातिल है मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं करती, अपने मेके जा रही हूँ। कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ, माँ फौत हो गई। उसने कहा फौत हो गई। मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं जनाजे में शरीक होता। तो आगे से बीवी कहती है कि माँ ने आखिरी लम्हात में ये कहा था इसे मेरा मुंह ना दिखाना और मेरे नमाज जनाजा में ना लेके आना। फरमाया मना कर गई थी इसलिए तुझे कमरे में बंद रखा। कहते हैं बीवी चली गई, मैंने सारा मालो मता अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और तन्हाई की जिंदगी इख्तियार कर ली, तन्हाई की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। कहते हैं मैं इस बार 24वां हज करने के लिए आया हूं।
लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि जब मैं तवाफ़ विदा करता हूँ, आखिरी तवाफ़ करता हूँ, तो कोई ना कोई अल्लाह वाला आता है और कान में कह जाता है कि दौड़ जा, वापस पलट जा, तेरा कबूल नहीं हुआ। फरमाया 24 साल से ये मामला चल रहा है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने भी उसको थप्पड़ मारा, मैंने कहा तुझे बख्शना नहीं चाहिए, तेरा यही हाल होना चाहिए। कहते मैं वापस आ गया, रात को सोया तो हुजूर का दीदार नसीब हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि हुजूर ने आके मुझसे पूछा, मालिक बिन दिनार तू भी उसे झिड़क के आया है और तू भी उसे ठुकरा के आया है? तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो मुजरम इतना बड़ा है, उसने काम ऐसा किया है कि उसके साथ क़यामत तक ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया, मालिक बिन दिनार सुनो, जिस माँ की वजह से आज वो इस कर्ब के अंदर है और उसका 24वां हज भी कबूल नहीं हुआ, फरमाया जब सबसे बड़ी अदालत मैदान माशर लगेगा, इसी माँ की वजह से वो जन्नत के अंदर जाएगा। कहते हैं मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन वो कैसे जन्नत में जाएगा? फरमाया जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर के आखिरी उम्मती तक सब एक मैदान के अंदर खड़े होंगे। फरमाया उस बड़ी अदालत के अंदर उस शख्स को बुलाया जाएगा और उसकी माँ को बुलाया जाएगा। दोनों को बुला के रब्बुल जलाल फरिश्तों को कहेगा, इसकी माँ से पूछो कि हम इसको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम रसीद कर दें। जब फरिश्ते जाएंगे और पूछेंगे कि ऐ माँ, दुनिया के अंदर तुझे इसने जिंदा जलाया था, आज हम इसको जकड़ कर जहन्नम में फेंकने लगे हैं, तेरी तरफ से इजाजत है? वो माँ कहेगी ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है, आप इसे ले जाएं। जब उसे जकड़ दिया जाएगा, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे, तो वो 2-4 कदम चलेगा और पलट के माँ की तरफ देखेगा, फिर 2-4 कदम चलेगा, फिर पलट के माँ की तरफ देखेगा। और कहते हैं कि जब वो जहन्नम के किनारे पे पहुंचेगा, वो आग के शोले जब नजर आने लगेंगे, तो आखिरी बार तरसी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख के कहेगा, माँ अब मैं उस भट्टी के अंदर जा रहा हूं जहां से मेरे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फरमाया, ऐ माँ क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? अब तो मुझे भड़कते हुए शोलों में डाला जाने लगा है। फरमाया जब ये बात कहेगा तो माम की ममता है वो बेदार हो जाएगी और माम का दिल मोम हो जाएगा और माँ तड़प के कहेगी कि ऐ फरिश्तों, चाहे इसने मुझे दुनिया में जलाया था, फिर भी इसको मेरी आंखों के सामने जहन्नम में ना डालना, मैंने इसे माफ कर दिया है। समीर अज़ीज़ वकार, माँ अपनी औलाद के लिए, चाहे औलाद नाफरमान हो या फरमा बरदार हो, हमेशा दुआएं दिया करती है। आज भी हम एक माँ के ख़त्म के अंदर हैं। यहाँ से आप ये सबक ले के जाएँ कि जिनकी माएँ जिंदा हैं, कभी अपनी माँ के सामने कोई सख्त बात भी ना करना, वरना सारी ज़िंदगी पछताते रह जाओगे। मैं बारे दिगर जितने भी अहबाब आज की इस बज़म में शरीक हुए, सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। अल्लामा इकबाल की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो आपने कलम उठाया और चंद अशार लिखे। वो अशार पेश करके किबला अल्लामा जावेद अख्तर साहब को मैं माइक पे बुलाने लगा हूँ। आप परदेश के अंदर थे, जब आपको खबर मिली कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया तो अल्लामा इकबाल ने आह भरी और उस आह को फिर रकम किया। आप लिखते हैं, आह अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, कौन रहेगा मेरा खत न आने से बेकरार, आरजू लेके तेरी खाके तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में मैं किसको याद आऊंगा। जब रात का पिछला पहर आता है, कायनात वाले सोए होते हैं, लेकिन जब वालिदैन जागते हैं, मुसल्ले पे जाते हैं और अपनी इबादत करने के बाद जब दुआ मांगते हैं तो सबसे पहली दुआ अपनी औलाद के लिए मांगते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा कि अब दुआए नीम शब में मैं किसको याद आऊंगा।
तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। जो फौत शुदा हैं उनके इसाले सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर उनको इसाले सवाब कीजिए, ये भी बख्शिश का ज़रिया है। मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देना चाहता हूँ आलम नबील फ़ाज़िल जलील शहबाज़ ख़िताबत हज़रत अल्लामा मौलाना